ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि भगवान समान है सबके लिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। और अगर भगवान समान है तो फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? उन्होंने देवताओं का, खासकर इंद्र का पक्ष लिया। फिर उन्होंने कहा कि भगवान सुहृद हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। फिर उन्होंने केवल इंद्र की भलाई के लिए कार्य क्यों किया? फिर उन्होंने कहा कि भगवान सबको अत्यंत प्रिय है क्योंकि वो परमात्मा है सबके हृदय में। तो क्या भगवानों को असुर प्रिय नहीं? फिर भगवान उनकी तरफ क्यों द्वेष करते हैं, या असुरगण क्यों भगवान से द्वेष करते हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्रश्न पूछे। अब आगे और वो 3 बड़े महत्वपूर्ण तुलना करके ये प्रश्न पूछते हैं। इस भौतिक संसार में हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं और कोई हमारे शत्रु होते हैं। उन सब का कुछ कारण होता है। अगर हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं तो वो किस लिए? क्योंकि हमें अपने मित्र से कुछ सहायता की प्राप्ति होती है, कुछ बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं। आपने तो कहावत सुनी है, अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मतलब मित्र वही है जो हमारी किसी भी परिस्थिति में सहायक हो। जब हमें जरूरत है तब कोई हमारी सहायता करता है, हम उसे अपना मित्र कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि भगवान, उनको क्या जरूरत पड़ती है? भगवान तो आनंद के सागर हैं स्वयं। अपना आनंद उनका स्वयं का आनंद है। उनको तो कोई आनंद नहीं दे सकता है, उनको तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है, कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता है। फिर भला भगवान को क्या जरूरत पड़ी कि भगवान देवताओं को अपना मित्र समझें? क्योंकि क्या भगवान को कुछ मिलने वाला है उनसे मित्रता करके? हमें तो मिलता है। हम किसी से मित्रता करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। अगर भगवान को सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने में खुद सब कुछ है उनके पास में, फिर भला भगवान ने देवताओं का पक्ष क्यों लिया? अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, भगवान भगवद गीता में
बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपनी भक्तों को बता रहे हैं, अपनी भक्ति के लिए। भगवान कह रहे हैं मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे नाम का जप हमेशा करो, कीर्तनिया सदा हरि ही, मन मन भव, हमेशा मुझे अपने मन में रखो, मद्याजी, मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो ऐसा लगता है कि भगवान को इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए भगवान भक्तों से आग्रह कर रहे हैं, ये करो मेरे लिए। भगवान को लगता है कुछ कमी है, इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब मेरे लिए करो। भगवद गीता में भगवान भक्तों को और क्या कहते हैं देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। मेरा भक्त मेरे लिए जो भी लेकर के आता है भक्ति के साथ में, पत्र लेकर के आता है, मतलब कुछ तुलसी के पत्ते लेकर के आता है, पुष्पम कुछ फूल लेकर के आता है, फलम कुछ फल लेकर के आता है, कुछ पानी मुझे भोग पे लगाता है, तद अहम अश्नामी, मैं उसे ग्रहण करता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो क्या भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? हमारे इन सब भोग सामग्री की ज़रूरत है, इसलिए भगवान हमसे आग्रह कर रहे हैं। अगर हम किसी से कुछ चीज़ें मांगते हैं कि भाई मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, हमें ज़रूरत होती है इसलिए हम मांगते हैं, इसलिए हम किसी को अपना मित्र बना लेते हैं। मित्र ही तो देगा, अगर हम कुछ चाहेंगे हमारा मित्र ही तो हमें प्रदान करेगा। तो ऐसा लगता है कि भगवान किसी को, देवताओं को अपना मित्र बना लेते या भक्तों से कुछ मांग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान के पास में कमी है और भगवान इसलिए जो है वो सब प्राप्त करने के लिए कह रहे। तो शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भगवान तो अपने में पूर्ण है, वो तो पूरे आनंद के भंडार हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं भगवान के पास में स्वयं है, उनको किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उनको आनंद प्रदान करने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हम अकेले इस संसार में आनंदित नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम विवाह करते हैं, बाद में हम अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्या भगवान भी निर्भर है हमारे ऊपर अपना आनंद लेने के लिए? तो भगवान तो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। फिर भगवान क्यों कह रहे हैं ये सब? भगवान को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ये जीव भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो उनको कष्ट होगा। भगवान को कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो किसकी सेवा में लगेंगे? हम लगेंगे माया की सेवा में। जब हम माया की सेवा में लगें तो क्या करेंगे? सुख भोगेंगे। हम तो दुख भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए भगवान कह रहे हमारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। भगवान को कोई सेवकों की कमी नहीं पड़ गई है। भगवान को भगवत धाम वैकुंठ धाम में हजारों लक्ष्मियां, सहस्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। भगवान को हमारे से कोई आनंद प्राप्ति की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो आत्मा राम है। भगवान का एक नाम है आत्मा राम, मतलब जो अपने में ही खुश हैं। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं कि भगवान तो स्वयं आनंद के भंडार हैं, भगवान तो आत्मा राम है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि भाई मैं देवताओं का पक्ष ले लूं, उनसे मुझे कुछ प्राप्त होगा, है ना? तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा वो कह रहे हैं
कि भगवान तो परा है, अगुणस्य, वो सभी प्रकार के गुणों से ऊपर हैं। तो फिर उन्हें ऐसा थोड़ी है कि उन्हें अपने दुश्मनों से डर है। अरे भाई, ये असुर, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, ये सब मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए मेरे अस्तित्व को डर है, कहीं ये मुझे मार ना दें। तो क्या इस डर के कारण भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया और इनके दुश्मन बन गए कि भाई ये तो मेरे लिए घातक हैं, ये मेरी जान के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए भगवान जो है असुरों से उनको अपना दुश्मन समझते हैं। मतलब भगवान के लिए तो ये सब कुछ नहीं है। फिर भगवान ने क्यों इनका वध किया? भगवान को थोड़ी कोई डर है अपनी जान का इनसे। भगवान तो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उनको क्या डर है? डर तो भगवान से ही घबराता है, स्वयं डर भगवान से घबराता है। अब हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं, देखिए, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये व्यक्ति मुझे कष्ट पहुंचाएगा। जो सहायता करता है वो मित्र कहलाता है, जो कष्ट देता है वो शत्रु, जो हमसे द्वेष रखता है। तो पूछ रहे हैं कि भगवान का क्या है? भगवान तो सारे प्रकृति के गुणों से परे हैं। अगर भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, भय तो कब आता है? जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों में बंधा होता है तो भय आता है, जन्म मृत्यु का भय। अब भगवान तो इन सब से परे हैं, तो भगवान को कौन सा भय है? तो किस लिए फिर भगवान जो है इनके शत्रु बने हुए हैं, असुरों के? ये प्रश्न भी जो है वो पूछ रहे हैं। तीसरा वो कहते हैं कि क्या कारण था कि भगवान ने इन असुरों के प्रति द्वेष दिखाया, द्वेष की भावना दिखाई, और इनके साथ में मित्रता की भावना दिखाई देवताओं के साथ में, क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर हैं। कृपा करके इन संदेहों को दूर कीजिए, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए समझने लायक बात क्या है कि अगर हम देख रहे हैं कि भगवान देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और भगवान असुरों के विरोधी हैं, ये समझ अगर हमारी है तो हम अज्ञानता में हैं, तब हम अज्ञानता में हैं। क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर है। माया के गुणों से प्रभावित होकर के अज्ञानता में हम ऐसा सोच सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई हमारा दुश्मन होता है, मैं किसी से द्वेष करता हूं, तो मैं अगर उसको मार देता हूं तो क्या उसका भला होता है? भला तो मेरा होता है। मर गया मेरा दुश्मन, उसका कुछ भला थोड़ी होता है। लेकिन यहां पर देखिए, भगवान की लीला में जितने भी असुरों को भगवान ने मारा, जितने भी असुरों को भगवान ने मारा, उन सबको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। कंस को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। पूतना ने जहर पिला करके भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने दूध पीने के बहाने उसकी जान को भी खींच लिया। और पूतना का वध होने के पश्चात, पूतना मरने के पश्चात, क्योंकि भगवान के आध्यात्मिक शरीर का स्पर्श उसको हुआ था, भगवान के द्वारा मारी गई। अगर आप भगवान कृष्ण की इस लीला का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि सारे वहाँ के वृंदावन वासी, गोकुल के वासी, उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो एक राक्षसी थी, और राक्षसी
उसमें से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन जब उसके शरीर को जलाया गया, सब जगह जैसे मानो अगरबत्ती की सुगंध फैल जाती है, ऐसी सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ था पूतना को। और भागवत में बताया है कि पूतना को भगवान ने वही स्थान प्रदान किया जैसे माता यशोदा को, क्योंकि दूध पिलाने के लिए आई थी, चाहे जहर के रूप में। भगवान ने केवल अच्छे गुण मात्र पूतना से लिए, केवल उसकी अच्छाई देखी कि किसी न किसी प्रकार से मुझे माँ की भांति दूध पिलाने के लिए आई है। अब दूध के बदले में जहर पिला रही है, वो दूसरी बात है, लेकिन भगवान ने केवल यही देखा। तो अगर भगवान उनको शत्रु मानते तो उनकी भलाई कैसे होती? हम तो देख रहे हैं कि उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, कंस को मुक्ति मिल गई, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को क्योंकि भगवान के द्वारा मारे गए, वो सब मुक्त हो गए। तो ये हमको समझना है। इसी प्रकार से ये भी समझना है कि अगर भगवान का भक्त ही भक्ति में लग करके 3 गुणों से परे हो जाता है, उसको कोई भय नहीं रहता है, तो भगवान को कहां से भय रहेगा? प्रहलाद महाराज को भी मृत्यु का भय नहीं था, कोई भय नहीं था। हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को तो कोई भय नहीं। अगर प्रहलाद को कोई भय नहीं तो भगवान को कहां से भय होगा कि भगवान सोचेंगे अरे भाई ये तो मेरे द्वेषी है, ये मेरे दुश्मन है। भगवान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है, वो क्यों किसी को दुश्मन समझेंगे? तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।